उनको इस बात का दुख नहीं है कि लोग क्यों जा रहे हैं स्नान करने। उनको इस बात का दुख है कि भारत को दूसरे पंथ और संप्रदाय के लोग चारागाह बना के रखे हुए थे। भारत के सनातनी हिंदुओं को इन्हीं का धर्म परिवर्तन, इन्हीं का धर्मांतरण, इन्हीं का कन्वर्जन कर रहे थे। वो लगातार उनका माइंड वॉश करके, दिमाग धो धो कर कि सनातन धर्म में अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, तो हजारों देवी देवता हैं, इन सब को छोड़ दो, यहाँ बड़े ढकोसले हैं, जाति पंथ संप्रदाय हैं, सब छोड़ दो, हमारे साथ चले आओ, मेरे पंथ को ज्वाइन कर लो, मेरे धर्म को, मेरे पंथ को आ जाओ। यही कर रहे थे, बरसों से कर रहे थे, वर्षों से दिमाग धो रहे थे, खोल रहे थे। अचानक मिर्ची इनको इसलिए लगी है कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी भर भर के हिंदू जा रहे हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं। इनकी मेहनत पे पानी फिर रहा है, इसलिए आग लग रही है, इनको मिर्ची लग रही है कि इतना समझाया। गांव में एगो कहावत होला कि सब बतवा ठीक बा लेकिन खूंटवा तो वही जगड़ी, मेरा खूंटा तो वहीं रहेगा। सारी पंचायती हो जाई और आदमी कहे कि हमार खूंटा वही जा रही। यानी कि इतनी मेहनत मशक्कत करके इन लोगों ने हिंदुओं का माइंड वॉश किया। हिंदू उठता है और चला जाता है कुंभ में स्नान करने, हिंदू उठता है और चला जाता है बाबा धाम में जल लेके, बाबा धाम में भगवान शिव शंभू को जल चढ़ाने। सारी मेहनत बेकार चली गई। ये शक्ति सनातन धर्म की है। कैसा धन्य है ये सनातन धर्म, कितनी ईमानदारी है इस सनातन धर्म में, जहां खुले हृदय से तुलसीदास कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम ने जिसको दर्शन दिया, हनुमान जी महाराज ने जिसको दर्शन दिया, उसका एक साधक, एक परम ऐतिहासिक रचयिता खुद कहता है कि मेरा हृदय लंका जैसा है, मेरा हृदय अयोध्या जैसा, मिथिला जैसा और चित्रकूट जैसा नहीं है, मेरा हृदय तो लंका जैसा है। पापी है मेरा हृदय, लेकिन फिर भी मैं इस हृदय को शुद्ध करने के लिए रामचरितमानस में गोते लगाते रहूंगा। एक दिन मेरे प्रभु राम आएंगे और मुझे परम शुद्ध बना देंगे। है किसी में क्षमता, किसी धर्म पंथ और संप्रदाय में दुनिया के, जो उसके बड़े गुरु कह दे कि मैं भी पापी हूं, मुझ में भी पाप है, जैसे ईमानदारी से तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया। तो आज जब संगम में लोग स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कितने पापी लोग हैं, अपना पाप धोने जा रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं उनसे पूछिएगा, अगर ठीक से पंथ और धर्मों की अच्छी जानकारी होगी तो उनको पता होगा दुनिया के जितने भी चर्च हैं, गिरजाघर हैं, उनमें एक छोटा कमरा होता है। सभी चर्चों में, गिरजाघर में एक कमरा होता है। उस कमरे के ऊपर लिखा होता है कन्फेशन रूम, कन्फेश करने का रूम। कन्फेशन रूम का मतलब होता है एक इंसान अकेले आता है, उस कमरे में प्रवेश करता है और आंखों को बंद करके अपने भगवान को, जीसस क्राइस्ट को याद करता है और हृदय की गहराई से दिल खोलकर अपनी सारी गलती बता देता है कि प्रभु मुझसे अन्याय, अत्याचार, पाप हुआ है, क्षमा कर देना। यानी गलतियों को स्वीकार जहां पे इंसान करता है उसी कमरे को कन्फेशन रूम कहते हैं। ये सभी के सभी गिरजाघरों में होता है। यानी गलतियों को स्वीकार करना ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे ही स्वीकृति होगी वहीं से निवृत्ति की शुरुआत हो जाएगी। स्वीकार मैंने किया कि मुझ में ये गलती है, उसी दिन से, उसी क्षण से मुझ में सुधार होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता तब तक उसकी गलतियों की निवृत्ति भगवान भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्वीकृति तो चाहिए ना। हमारे सनातनी कह रहे हैं कि हम में भी गलती है, हमसे भी गलती हुई, लेकिन इस महाकुंभ में जाएंगे, गोते लगाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सिर्फ मेरा तन नहीं धुल रहा है, मेरा मन भी धुल रहा है। आप अगर यहां कोई इस्लाम को मानने वाले होंगे तो इस्लाम में भी एक रस्म है कि पापियों को पत्थर मारा जाता है।
जानकारों को पता होगा। पापियों को पत्थर मारा जाता है। यह मक्का मदीना हर जगह लगभग होता है, लोग जाके पत्थर मारते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पाप को इनकार करना है, स्वीकार नहीं करना। तो ये सबने माना कि गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन उन गलतियों को निवृत्ति के स्थिति पे पहुंचाना है। तो जिंदगी रूपी रामचरितमानस हमें क्या कहती है? राम जी को पाना है ना, तो सिर्फ रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत नहीं है। राम जैसा अपने चरित्र को, अपने मानस को बना लेना है। यानी राम जैसा ही मेरा चरित्र कैसा होगा, राम के जैसा। मेरा मस्तिष्क, मेरा मन कैसा होगा, राम जैसा। तो उसके लिए करना क्या होगा? सिर्फ पढ़े नहीं, उनके गुणों को धारण करें। जितना ही गुणों का धारण करेंगे उतना ही ज्यादा, कुछ 1, 2, 3, 4, 5% राम जी हमारे अंदर ही जागृत होने लगेंगे। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की, बाके बिहारी लाल की, तुलसी बाबा की, और आप सभी की।